सोचिए एक ऐसी किताब के बारे में जो आज से लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी। नाम है न्याय कुसुमांजलि। पर यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक कोशिश है, एक बहुत बड़े सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ तर्क से देने की। और वो सवाल यही है जो सदियों से बड़े बड़े विचारकों को भी उलझाता रहा है। क्या किसी निर्माता के अस्तित्व को सिर्फ तर्क से साबित किया जा सकता है, या ये सिर्फ आस्था, सिर्फ विश्वास का मामला है? तो चलिए इसी सवाल का पीछा करते हुए हम सीधे चलते हैं 10वीं सदी में, जब एक दार्शनिक ने इस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया। इनका नाम था उदयनाचार्य, एक ऐसे जबरदस्त दार्शनिक और तार्किक जिनका मानना था कि तर्क कोई मामूली चीज नहीं बल्कि सत्य तक पहुंचने का एक मजबूत रास्ता है। और उन्होंने अपने इस हथियार को सबसे मुश्किल सवाल पर आजमाने का फैसला किया। और उनकी इसी खोज का नतीजा था ये अद्भुत ग्रंथ न्याय कुसुमांजलि। देखिए, इसका नाम ही कितना खूबसूरत है। इसका मतलब है तर्क के फूलों से भरी एक अंजलि जिसे ईश्वर को अर्पित किया गया हो। ये इस ग्रंथ का असल शीर्षक पृष्ठ है, और इसे देखकर यह साफ हो जाता है कि ये कोई धार्मिक ऐलान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप तार्किक बहस की शुरुआत है। उदयनाचार्य के तर्कों की जो नींव थी वो न्याय दर्शन पर टिकी थी। अब ये न्याय दर्शन क्या है? ये भारतीय दर्शन की उन 6 शाखाओं में से एक है जो लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी, मतलब सही ज्ञान कैसे हासिल किया जाए, इस पर खास ध्यान देती है। आप इसे एक तरह का लॉजिकल टूलकिट मान सकते हैं। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में, वो तर्क जो इस किताब की जान है। उदयनाचार्य ने ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए कुल 8 मजबूत दलीलें दी। अब ये सारे तर्क तो बहुत गहरे हैं, तो चलिए उनमें से जो सबसे ज्यादा मशहूर है उसे समझते हैं। अच्छा, तो उनकी सबसे प्रसिद्ध दलीलों में से एक है कार्यत्व। देखिए, ये बहुत सीधी सी बात कहती है। पहला, हम अपने चारों ओर इस ब्रह्मांड को देखते हैं, पहाड़, नदियां, सब कुछ। ये एक तरह का कार्य यानी इफेक्ट है जो बहुत ही व्यवस्थित है। दूसरा, सिद्धांत ये है कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण या बनाने वाला होता है। जैसे एक घड़ा है तो उसे बनाने वाला कुम्हार भी जरूर होगा। तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि इस इतने बड़े और जटिल ब्रह्मांड रूपी कार्य का भी एक बुद्धिमान और सब कुछ जानने वाला निर्माता होना ही चाहिए। हमने तो इसे काफी आसानी से समझ लिया, लेकिन इस स्लाइड में देखिए कि इस सीधे से तर्क के पीछे संस्कृत में कितनी गहरी और जटिल बातें लिखी गई हैं। यहां हर एक शब्द को बहुत सोच समझकर एक तार्किक चेन में पिरोया गया है। तो इस पूरे तर्क का सार इस एक लाइन में छिपा है कि एक जटिल और व्यवस्थित ब्रह्मांड के पीछे एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान निर्माता की जरूरत होती है। यही है उदयनाचार्य के तर्क का मूल। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं। अब तक हमने निष्कर्ष की बात की, लेकिन अब हम उस तरीके पर ध्यान देंगे जिसने इस पूरे तर्क को मजबूती दी, यानी न्याय दर्शन के सिद्धांत। न्याय दर्शन के हिसाब से सही ज्ञान यानी नॉलेज पाने के सिर्फ 4 ही पक्के तरीके हैं। इन्हें प्रमाण कहते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, यानी वो ज्ञान जो हम सीधे अपनी इंद्रियों से पाते हैं, जैसे कुछ देखकर या सुनकर। दूसरा है अनुमान, मतलब अंदाजा लगाना, जैसे दूर पहाड़ पर धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना। तीसरा है उपमान, यानी तुलना करके समझना। और चौथा है शब्द, यानी किसी भरोसेमंद एक्सपर्ट या ग्रंथ से मिला ज्ञान। उदयनाचार्य के सारे तर्क इन्हीं 4 मजबूत खंभों पर खड़े हैं। और ये देखिए, ये कितना साफ दिखाता है कि कैसे हर एक श्लोक, हर एक तर्क उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर बहुत सावधानी से बनाया गया है। ये एक मजबूत तार्किक इमारत की तरह है, जहां हर ईंट अपनी सही जगह पर रखी है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये ग्रंथ हमें तर्क और आस्था के बीच की उस सदियों पुरानी बहस के बीचों बीच वापस ले आता है। उदयनाचार्य की ये किताब एक बहुत बड़ा और साहसिक बयान है। ये दिखाती है कि आस्था को अंधा होने की जरूरत नहीं है, इसकी भी एक बौद्धिक, एक लॉजिकल नींव हो सकती है। ये तर्क और विश्वास के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। और अंत में ये ग्रंथ आज के लिए हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज के विज्ञान और डेटा के युग में क्या मानवता के सबसे पुराने आध्यात्मिक सवालों के जवाब देने में शुद्ध तर्क की कोई भूमिका हो सकती है? ये 1000 साल पुराना तर्क क्या आज भी मायने रखता है? शायद इसका जवाब हम सभी को खुद ही खोजना होगा।